My name is Nilesh Madhvi and I'm back with another video. So today I will be discuss about the software testing method. Software testing के method क्या होते हैं, उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है, आज देखते हैं. So method of testing. There are two types are there, black box testing and white box testing. First देखते हैं black box testing क्या होता है. Black box testing is also known as a behavioral testing. So उसे behavioral testing भी कहा जाता है. Is a software testing method in which the internal structure and design implementation of the item being tested is not known to the tester. मीन्स जो एप्लीकेशन टेस्टर को टेस्ट करने को दिया जाता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन उसको पता नहीं रहता क्या है, उसका कोड कैसे किया है, उसको कुछ भी पता नहीं रहता. वो रैंडमली यूज़र रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस एप्लीकेशन का टेस्टिंग करता है. सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. और यहाँ पे डायग्राम भी दिया है मैंने, देखो इनपुट है, उसको एग्जीक्यूटेबल कोड, उसको पता नहीं क्या है कोड, वो रैंडमली इनपुट देता है एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट चेक करता है कि वो बराबर है कि नहीं. सो आगे बढ़ते हैं. दिस टेस्ट कैन बी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल थ्रू यूजुअली फंक्शनल. मतलब कि वो जो टेस्टिंग करते हैं वो फंक्शनल भी हो सकता है, नॉन फंक्शनल भी हो सकता है, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम फंक्शनल ही होता है. सो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के टेक्निक्स है. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेक्निक. फर्स्ट इज़ अ इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन, सेकंड इज़ अ बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड थर्ड इज़ अ एरर गेसिंग. सो देखते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन क्या होता है. इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन अबाउट द टेस्ट केसेस can be divided into three sets of input data called as a classes. Each test case is representative of representative classes. मतलब कि जो आपको विथ इन अ रेंज दिया गया है, जो भी रेंज बनाया है आपने, जितने भी डिजिट का, उसमें से अगर एक भी आप इनपुट डालते हो तो उसके लिए एक टेस्ट केस बना, मतलब रिप्रेजेंट करेगा उसको. सो in the above example we can divided our test cases into three equivalence classes of some valid or invalid inputs. So guys, यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीन पार्टीशन बनाए गए कि 1 to 17, 18 to 60 एंड 61 to 100. तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज यहाँ पे ना वोटिंग का एग्जांपल दिया गया है कि वोटिंग का कौन सा एज वैलिड है. तो 1 to 17 इनवैलिड है, 18 to 60 वैलिड है एंड 60+ इनवैलिड है. सो गाइज यहाँ पे कैसा होता है कि इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन किस लिए यूज़ होता है. तो कि जो टेस्टर है वो तो रैंडमली टेस्ट करेगा, जैसे कि 1 डालेगा, 2 डालेगा, 3 डालेगा, इनवैलिड. तो इतना टाइम तो टेस्टर के पास है नहीं कि वो एक एक डिजिट डाल के, वो इनपुट डाल के टेस्ट कर सके कि वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. बिकॉज दिस जो ये एप्लीकेशन, ये बहुत छोटा एप्लीकेशन है. जो इंडस्ट्री लेवल पे जो एप्लीकेशंस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन उससे होते हैं. सो इसीलिए क्या किया गया है कि 1 to 100 है ना, उसको डिवाइड किया गया है तीन पार्टीशन में. 1 to 17 एक पार्टीशन बना दिया गया है, 18 to 100 एक, 18 to 60 एक बना दिया गया है पार्टीशन, और 16 to 61 बना दिया गया है एक पार्टीशन. सो इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन क्या करता है कि 1 to 17 है ना, उसमें से कुछ भी वैल्यू डालो, एक वैल्यू, कोई भी वैल्यू डालो, 8, 9, 10, 11, 12, एक वैल्यू भी उसका पास हो गया ना, जैसे कि 8 डाला, 8 पास हो गया ना, तो वो मानता है कि 1 to 17 आर पास, मतलब विद इन अ रेंज जितने भी वो वैल्यूज़ है वो पास हो जाएंगे. इफ़ वन वैल्यू इज़ पास देन ऑल वैल्यूज़ आर पास. ऐसा इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन कहता है. सो 18 to 16 में से कोई भी एक इनपुट डालो, अगर वो वैलिड आता है तो समझो सभी वैल्यू उसमें से पास हो जाएंगी. और जैसे कि 61 to 100 में से कोई भी एक वैल्यू डालो, अगर वो इनवैलिड आती है तो उसका मतलब टेस्टिंग इज़ अ सक्सेसफुल. सो उससे क्या होता है कि जो टेस्टर है उसका एग्जॉस्टिव टेस्टिंग रहता है वो कम हो जाता है, कि उसका जो भी रैंडम टेस्टिंग करता है वो एक एक इनपुट डाल के, उसका उतना मेहनत कम हो जाता है इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन से. So this is the benefit and advantage of equivalence class partition.
सो आगे देखते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। सो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बनाया गया है कि जो डिसएडवांटेजेस है इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन के, उसको फुलफिल करने के लिए बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस दिया गया बनाया गया है। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ डिसएडवांटेज क्या है और उसको कैसे फुलफिल किया गया है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक इन विच टेस्ट आर डिजाइन टू इंक्लूड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बाउंड्री वैल्यू इन अ रेंज। The idea comes from the boundary view that we have the set of test vector to the test the system and topology can be defined on the set. So guys, इसमें क्या होता है कि सपोज इसमें भी एक एक रेंज, जैसे कि इसमें भी 3 पार्टीशन बनाए गए हैं कि 1 to 17 इनवैलिड, 18 to 56 वैलिड एंड 57 से 100 तक इनवैलिड। तो कैसे है कि सपोज यहाँ पे भी एज जो 56 एज वाला है उसका 56 मतलब 56 उसको हो गया है, लेकिन 57 अभी तक हुआ नहीं। 57 के बीच में है वो, 56 प्लस हाफ है वो। तो उस टाइम अपना जो इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन है वो मेथड फेल हो जाता है, बिकॉज उसको 57 तो हुआ नहीं है, तो वो इनवैलिड भी नहीं हुआ, और उसको 56 हुआ है तो वो वैलिड हो गया। सो ऐसे टाइम में वो क्या करेगा कि मतलब अपना जो इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन है वो मेथड तो वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और मेथड को इन्वेंट किया गया है। तो ये क्या करेगा, मिनिमम मतलब एक माइनस वैल्यू और एक प्लस वैल्यू वो रेंज के डिजिट का चेक करेगा। लाइक सपोज 17 लिया तो 17 का माइनस चेक करेगा कि 16 पे वैलिड हो रहा है कि नहीं, और 18 भी चेक करेगा। जैसे 56 लिया, 56 का वो 57 भी चेक करेगा और 55 भी चेक करेगा। सो गाइज इसी तरह इससे क्या होगा कि अपने एप्लीकेशन का जो एक्यूरेसी है वो बढ़ेगा और जो अपने को एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो एक्यूरेट आएगा। जैसे कि जो डिफ़िकल्टीज़ बाद में आने वाली है वो रिड्यूस हो जाएंगी, क्वालिटी बढ़ेगा सॉफ्टवेयर का। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। सो आगे बढ़ते हैं। एरर गेसिंग दिस इज़ अ टेक्निक ओनली यूज बाय द एक्सपीरियंस टेस्टर। वो एक्सपीरियंस टेस्टर के लिए ही यूज़ होता है कि वो एरर गेस करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ एरर गेसिंग टेस्ट। सो सेकेंड इज़ अ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है? सो देखते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज़ अ method of software testing that test internal structure or working of an application as opposed to its functionality. In white box testing, the internal perspective of system as well as the programming skills are used to design the test cases. मतलब कि क्या होता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग में, क्या होता है जो टेस्ट केसेस है उसको बनाने के लिए प्रोग्रामिंग स्किल्स यूज़ होता है। बिकॉज कैसे है कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग में जो है वो प्रोग्रामर्स करते हैं, जैसे कि डेवलपर्स, तो उनको पता होता है कि उन्होंने क्या डेवलप कोडिंग किया है, तो उस हिसाब से वो टेस्ट केसेस भी बनाते हैं, उसको टेस्टिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू, क्योंकि उसको इंटरनल स्ट्रक्चर पता रहता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ white box testing. So it is also called as a glass box testing and structural testing. उसे ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी कहते हैं। इट इज़ डन बाय प्रोग्रामर। मैंने आपको बताया था कि वो प्रोग्रामर करते हैं। दिस मेथड आर यूज टू चेक द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एप्लीकेशन। वो मतलब जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एप्लीकेशन चेक करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. So thank you for watching my video. Like and subscribe. So guys.